अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद नसीम अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीम इलेक्ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टार डेल्टा जो सर्किट है इसके कंट्रोल सर्किट के बारे में। अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था टाइमर ले के बारे में। टाइमर ले को कहाँ और कैसे सर्किट में इस्तेमाल करते हैं और आमर ले और टाइमर ले में क्या फ़र्क होता है। इस वीडियो में बताऊंगा स्टार डेल्टा का जो सर्किट है इसके बारे में। ये स्टार डेल्टा का जो सर्किट है दूसरे सर्किट से थोड़ा हटके होगा। आम जो सर्किट उसमें क्या होता है कि जैसे ही डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर जो है वो टाइमर लगाता है और टाइमर जो है वो ऑन ही रहता है और ये इस वक्त तक ऑन रहता है कि जब तक सर्किट जो है वो ऑन रहेगा और सर्किट को ऑफ़ करने से ही टाइमर जो है वो ऑफ़ होगा। लेकिन ये वाला सर्किट जो मैं आज आपको बनाकर दिखाऊंगा इसमें मैं जो टाइमर है इसको ऑफ़ कर दूंगा कि जैसे ही स्टार वाला कॉन्टैक्टर लगने के बाद डेल्टा का कॉन्टैक्टर लगेगा तो टाइमर जो है वो ऑफ़ हो जाएगा। तो कहीं भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, सर्किट बनाने से पहले सर्किट में जो सामान इस्तेमाल होगा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। 3 अदद कॉन्टैक्टर इस्तेमाल होंगे। पहला मेन के लिए, जबकि स्टार और डेल्टा के लिए दूसरे जो कॉन्टैक्टर है इस्तेमाल करेंगे। ओवरलोड रिले जो है सेफ्टी के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं। 2 पुश बटन, एक ऑफ़ के लिए और दूसरा ऑन के लिए। जबकि टाइमर जो है इसके ज़रिए हम स्टार और डेल्टा वाले जो कॉन्टैक्टर हैं वो ऑपरेट करवाएंगे। अब आते हैं सर्किट की तरफ। सर्किट में ऊपर मैं जो मेंशन कर लेता हूँ पहले कि हमने जो सर्किट बनाना है उसको। तो स्टार डेल्टा जो सर्किट है ये हमने बनाना है और इसमें टाइमर जो है हमने ऑफ़ करना है। तो स्टार डेल्टा जो सर्किट है इसका जो इस वीडियो में कंट्रोल सर्किट है वो मैं बनाऊंगा। तो साथ में मैं मेंशन ये भी कर देता हूँ कि कंट्रोल सर्किट है, कि ये कंट्रोल सर्किट है। तो अब मैं करता हूँ कंट्रोल सर्किट जो इसको स्टार्ट। कंट्रोल सर्किट में क्या करना है कि फ़ेज़ हमने कंट्रोल करना होता है। तो फ़ेज़ हम लेंगे और फ़ेज़ जो है सबसे पहले ओवरलोड का जो नॉर्मली क्लोज़ पॉइंट होता है जो 95 से 96 तक होता है। 95 और 96 ओवरलोड का जो क्लोज़ पॉइंट है यहाँ से निकाल के हमने देना है ऑफ़ वाला जो पुश बटन है उसको। ऑफ़ वाला जो पुश बटन है उसका हम क्लोज़ पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ साथ में मैं लिख लेता हूँ ऑफ़ पुश बटन। तो ऑफ़ पुश बटन का नॉर्मली जो है वो क्लोज़ पॉइंट इस्तेमाल किया है। और ये जो सर्किट है ये मैं पहले बना रहा हूँ होल्डिंग बनानी होती है। जो मेन वाला कॉन्टैक्टर है ना, इसकी मेन वाला कॉन्टैक्टर जो है इसकी होल्डिंग बनाने के बाद आगे का सर्किट मैं आपको बाद में बताता हूँ। ऑफ वाला जो पुश बटन है, अभी होल्डिंग सर्किट जो है उसको कंप्लीट करता हूँ पहले। ऑफ वाला जो पुश बटन है वहाँ से निकाल के फेज, तो जो ऑन वाला बटन है उसका जो ओपन पॉइंट होता है आपको पता है वो हमने यूज़ करना होता है। अगर आप होल्डिंग सर्किट जो है वो सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ऑन वाला जो पुश बटन है उसका हमने ओपन पॉइंट यूज़ करना है और जिस कॉन्टैक्टर की होल्डिंग बनानी हो उसका हमने ओपन पॉइंट यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं ये जो होल्डिंग है ये मेन कॉन्टैक्टर जो है उसकी बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि मेन वाला जो कॉन्टैक्टर है इसका कॉइल है, ऊपर से फेज़ आ गया और नीचे जो है न्यूट्रल वायर आ गई। तो ये वाला जो ओपन पॉइंट है ये है जी मेन कॉन्टैक्टर का जो ओपन पॉइंट है उसको मैं साथ मेंशन कर देता हूँ और इसको मैं लिख लेता हूँ कि ऑन पुश बटन है। तो होल्डिंग सर्किट जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब आती है टाइमर की बारी। टाइमर को हमने क्या करना है कि इसी ये जो कॉन्टैक्टर है हम इसका जो ओपन पॉइंट है वो हमने फिर यूज़ करना है और यहाँ मैं साथ मेंशन करता जाता हूँ कि कौन सा पॉइंट है, किस कॉन्टैक्टर का ओपन पॉइंट है। तो यही फेज़ जो एल वाला है यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ। तो एल वाला फेज़ जो है वही एल वाला फेज़ हम लेंगे यहाँ पे। तो स्टार डेल्टा का जो मेन कॉन्टैक्टर है इसका ओपन पॉइंट यूज़ करते हुए टाइमर जो है इसको हमने सप्लाई देनी है। लेकिन टाइमर को सप्लाई देने से पहले हमने जो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है इसका क्लोज़ पॉइंट इस्तेमाल करना है। डेल्टा का क्लोज़ पॉइंट हमने इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि जो टाइमर है हमने ऑफ़ करवाना है कि जैसे ही डेल्टा वाला जो कॉन्टैक्टर है ये लगेगा तो टाइमर जो है वो ऑफ़ हो जाएगा। तो टाइमर को ऑफ़ करने के लिए डेल्टा का जो क्लोज़ पॉइंट है उसको इस्तेमाल करते हुए जो टाइमर का कॉइल है उस पे हम सप्लाई दे देंगे। दूसरी साइड फिर न्यूट्रल जो है वो हम कॉमन करते जाते हैं, आपको पता है।
तो यही फेज़ जो हमने इसके ओपन पॉइंट में दिया है, अब वही फेज़ हमने यहाँ से लेना है। और जो टाइमर का कॉमन पॉइंट है, CM साथ में मैं मेंशन कर देता हूँ। टाइमर का जो कॉमन पॉइंट है उस पे दे देना है। अब टाइमर के होते हैं 2 पॉइंट, एक नॉर्मली ओपन और दूसरा नॉर्मली क्लोज़। यहाँ साथ में मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये नॉर्मली क्लोज़ है और ये वाला जो है वो नॉर्मली ओपन है। तो जैसे ही हम कॉमन पे सप्लाई देते हैं तो नॉर्मली क्लोज़ जो है उसमें फ़ेज़ आ जाता है। तो फ़ेज़ आएगा तो यहाँ पे हमने करनी है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग कहते हैं कि स्टार और डेल्टा दोनों में से एक टाइम पे एक ही कॉन्टैक्टर लगे, दूसरा ना लगे। तो उसके लिए सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों का क्लोज़ पॉइंट जो है वो, इसका जो स्टार का क्लोज़ पॉइंट है वो डेल्टा से निकाल के देते हैं और जो डेल्टा का है वो स्टार से निकाल के देते हैं। तो ये मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि ये वाला जो क्लोज़ पॉइंट है ये है जी डेल्टा का। तो डेल्टा का जो क्लोज़ पॉइंट है यहाँ से निकाल के हमने जो हमारा कॉन्टैक्टर है स्टार वाला उसको हमने दे देना है। तो यहाँ से फिर न्यूट्रल वायर जो है इसको फिर कॉमन कर लेंगे। अब बारी आती है डेल्टा वाला जो कॉन्टैक्टर है उसकी। तो नॉर्मली ओपन जो है यहाँ से हमने फ़ेज़ लेना है और यहाँ से फ़ेज़ लेने के बाद हमने क्या करना है कि वही प्रोसेस, यहाँ पे हमने डेल्टा का क्लोज़ पॉइंट इस्तेमाल किया था तो यहाँ पे हमने करना है स्टार का जो क्लोज़ पॉइंट है उसका इस्तेमाल। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हमने जो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है उसको हमने दे देनी है सप्लाई। तो साथ में मेंशन कर देता हूँ कि डेल्टा, यहाँ से फिर जो है वो न्यूट्रल जो है वो कॉमन हो जाएगी। एक चीज़ का आपको मैं बता दूं कि अगर ये आपके पास टाइमर कॉन्टैक्टर जो है ये वाले अगर 440 के हैं तो यहाँ पे न्यूट्रल की जगह हम एक फेज़ जो है वो डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जबकि दूसरा जो सर्किट है कंट्रोल फेज़ है वो इसी तरह होगा। तो डेल्टा तक का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने बनानी है सर्किट की होल्डिंग। तो वो होल्डिंग कैसे बनानी है कि डेल्टा जैसे ही कॉन्टैक्टर जो है वो लगे तो हमारा टाइमर जो है वो ऑफ हो जाए। इसके लिए सिंपली हमने क्या करना है कि ओपन पॉइंट जो है वो इस्तेमाल करना है। ओपन पॉइंट जो है वो हम डेल्टा वाला का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जिसकी भी होल्डिंग बनानी होती है उसका ही हम ओपन पॉइंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ साथ में मेंशन कर देता हूँ कि डेल्टा का ओपन पॉइंट है। यही फेज़ जो कॉमन से आ रहा है यही फेज़ जो है वो इन पे देंगे और आउट से निकाल के यहाँ जो स्टार कॉन्टैक्टर का जो क्लोज़ पॉइंट है इसकी इन जो है वहाँ पे हम लगा देंगे। तो होगा क्या कि जैसे ही कॉन्टैक्टर जो है वो लगेगा जो स्टार वाला है, तो जैसे ही टाइमर जो है वो अपना टाइम पूरा करेगा और डेल्टा वाला जो कॉन्टैक्टर है तो उसको लगाएगा, तो होगा क्या है कि सिर्फ एक लम्हे के लिए जैसे ही इंच होगा, जिस तरह हम पुश बटन दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो टाइमर है हमारा वो क्या करेगा कि एक पुश का काम करेगा जैसे कि बटन दबाते हैं। तो ये वाला जो ओपन पॉइंट है इसकी वजह से जो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है वो होल्ड हो जाएगा और होल्ड होने से क्या होगा कि हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हम ऑन वाला बटन दबाते हैं तो उससे क्या होगा कि पहले मेन वाला कॉन्टैक्टर लगेगा, साथ में उसी टाइम पे स्टार वाला कॉन्टैक्टर जो है वो लग जाएगा। जैसे ही टाइमर टाइम पूरा करेगा तो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर लगेगा। जैसे ही डेल्टा वाला जो कॉन्टैक्टर लगेगा तो डेल्टा का चूँकि यहाँ पे क्लोज़ पॉइंट इस्तेमाल हुआ है तो डेल्टा जो है वो कॉन्टैक्टर लगने के बाद टाइमर जो है ये भी हमारा ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये था स्टार डेल्टा सर्किट जिसमें मैंने टाइमर जो है वो ऑफ़ करवाया था। अपनी अगली वीडियो में इसका जो पावर सर्किट है उसके बारे में बताऊँगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। आज की वीडियो यहीं तक थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।